Hey people, what's up? I am नलिश शर्मा and I am here for you. आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप डिस्कशन को कैसे क्रैक करते हैं. When I gave my first group discussion, I was selected in the first round and first attempt because मुझे पता था कि किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन को क्रैक करना है. I was well aware about the conditional changes and situations about the group discussion which I have to handle carefully. बहुत सारी चीजें होती हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर. कोई भी रैंडम टॉपिक आपको दे दिया जाता है जिस पर आपको एक ग्रुप के साथ डिस्कस करना होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द फर्स्ट स्टेप दैट ग्रुप डिस्कशन इज नॉट अ डिबेट. ये कोई डिबेट नहीं है, इट इज अ ग्रुप डिस्कशन. सो योर इन्वॉल्वमेंट मैटर्स बट योर टीम मेंबर्स इन्वॉल्वमेंट मैटर्स द मोस्ट. अगर आप खुद ही बोले जा रहे हो हर चीज को, अगर आप खुद ही अपने ओपिनियंस दे रहे हो, दूसरों को नहीं सुन रहे हो, इफ यू आर नॉट अ गुड लिसनर टू अदर्स, then it will impact your group discussion and you will be rejected by the first time. So always remember कि हमें ग्रुप डिस्कशन के अंदर, ये पहला टिप है, ग्रुप डिस्कशन के अंदर हमें डिबेट नहीं करना है बल्कि डिस्कस करना है विद आवर कलीग्स, विद आवर पार्टनर्स, विद आवर ग्रुप. यहाँ पर बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि हमें कोई भी रैंडम सा टॉपिक दे दिया जाएगा तो हम कैसे बोलेंगे. सो सेकंड टिप इज दिस, आपको कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन के बेस पर ग्रुप डिस्कशन में नहीं जाना है. आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स के ऊपर ग्रुप डिस्कशन के अंदर जाना है. ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देर इज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ नोइंग एवरीथिंग बाय एवरीबडी. हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक आपको दे दिया जाए जो आपके दिमाग से दूर है, आपको पता ही नहीं है कि क्या है. सो इन दैट केस you will lose that. So for example, if I am giving the group discussion and in my GD I have been asked the topic about Australian economy, but I do not know about that. So on what basis I will say a single word? So यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल चेक नहीं की जाएगी. जस्ट आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, a little bit of info which can be comparative. आप अपनी इंडियन इकोनॉमी से उसे कंपेयर कर सकते हो. वहाँ के कुछ चीजें तो आपको पता होगी ना कि यूएस है, काफी अमीर देश है, काफी पावरफुल है. सो add up those things and start speaking. Number second is being cleared. Now coming to the third. Third is the most important thing. हमेशा ट्राई करिएगा कि किसी भी ग्रुप डिस्कशन में यू आर स्टार्टिंग इट, यू आर इनिशिएटिंग इट. अगर आपने किसी भी ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट किया है, उसको लीड किया है, देन यू हैव मार्क्ड द प्रॉपर थिंग व्हिच इज द इंप्रेशन. अगर आपने इंप्रेशन बना लिया ना स्टार्ट करके, स्टार्ट कैसे करना है उसका मैं एक फॉर्मेट आपको बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ जीडी, सो हाउ आई वुड start my GD, initiate my GD. Good evening to everybody. I'm glad to initiate this group discussion, and as the group discussion's topic is that according to my opinion, and then you can give 2 or 4 sentences, then pass it on. Do not stretch it long, because if you are stretching it long, that means you are not giving chance to any other person, because you have limited time, 1 or 2 minutes to speak, minimum 1 minute and maximum 2 minutes. It depends upon the number of people are there. So 1 मिनट में आपको बोलना है. 1 मिनट में क्या बोलोगे आप? 2-3 जब लाइन आप अपनी जो लिखी हुई है, रटी हुई है, जो लाइन बोलोगे उसमें आपका 10-15 सेकंड जाएगा. उसके बाद कुछ लाइन धीरे धीरे आप स्टार्ट कर सकते हो एज अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन. देखो, ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक कभी भी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं दिया जाता है, हमेशा इजी गोइंग करंट से रिलेटेड दिया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल, आई वाज आस्क्ड व्हाई द पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग इन इंडिया. सो आई हैव गिवन द सिंपल थिंग, because of the population. If population increases, then the demand for resources will increase, demand for surviving land will be increased, demand for water bodies increase, demand for food increases, then it contains the motive to deforest. It means the activity of deforestation. By the deforestation, to complete the resources, we are cutting off the trees and greens, then it is polluting our air. Then we start transportation to demand, and in that demand we are also increasing the pollution in air, pollution in noise, and another aspects whatever I can add there. After that, आपने जब अपने जीडी को इनिशिएट कर दिया है, उसके बाद हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने इनिशिएट किया ना तो ट्राई करिएगा कि उसे कंक्लूड भी आप ही करें.
इससे आपको मोर मार्क्स मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको एक रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा आपके एचआर की तरफ से या कोई भी अथॉरिटी जो बैठी हुई है. So in this step, what you have to do, you have to initiate and try to conclude that. Okay? आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक लिटिल बिट जो कॉमन सेंस होता है उसकी जरूरत है. एंड देन यू हैव टू स्पीक ऑन द टॉपिक फॉर 2 or 4 lines and sentences. Then you will be passed on. उसके बाद क्या करना है, तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, लो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है. कॉन्फिडेंट इन द सेंस आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स वहां पर होने चाहिए. जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, सो माई हैंड्स आर गोइंग हियर एंड देयर, माई वॉइस, माई आईज आर कॉन्टेक्टिंग विद यू, माई वॉइस इज फ्लक्चुएटिंग अप एंड डाउन. दिस इज अ टेक्निक टू मेक योर कन्वर्सेशन मोर इंटरेस्टिंग. सो आपको इस चीज का भी याद रखना है. You need to be very confident in your body language, use gestures, use eye contact, and use the moderate tone of your voice. Then you will learn to grab those positions strongly. इसके बाद इसी स्टेप में आपको क्या करना है कि लिसन टू अदर्स. फिश मार्केट नहीं बनाना है, चपड़ चपड़ नहीं करना है. यू नीड टू अंडरस्टैंड अदर्स ओपिनियन एज वेल. डू नॉट डिसरिस्पेक्ट दोज ओपिनियंस, बिकॉज ये ग्रुप डिस्कशन है, यहाँ पर सिर्फ आप मैटर नहीं करते हो, द ओपिनियन ऑफ होल टीम विल मैटर एंड इट विल कंक्लूड इन एन कंबाइंड ओपिनियन. सो रिमेंबर, आपके ओपिनियंस ही नहीं, दूसरों के ओपिनियंस भी मैटर करते हैं. तो लिसन देम केयरफुली, ग्रैब सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम दैट, एंड when somebody is stuck somewhere, कोई रुक गया, फंस गया, तो आपको उसे हेल्प करना है. जैसे मान लो मेरे ग्रुप डिस्कशन में कोई राजेश नाम का व्यक्ति है जो बोलते बोलते अटक गया. then I will start because I have initiated, I have lead that group, so I have the responsibility to help my colleague as well. So what I will do, I will say, I agree with Rajesh, I think Rajesh is trying to get in that particular point. फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, आप वहां पर उसके कुछ वर्ड्स को ऐड कर लो, किसी दूसरे के कुछ वर्ड्स को ऐड कर लो, देन इट विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है. इसके बाद क्या करना है, आपको इनिशिएट किया, बीच में हेल्प किया, इससे आपका एक इंप्रेशन जाएगा, यू आर अ परफेक्ट टीम प्लेयर, आपके पास लीडिंग स्किल्स हैं. ओके. देन यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू एनहांस योर कंक्लूडिंग स्किल्स. आपको कंक्लूजन करना आना चाहिए, आपको सबकी बातों का कुछ कुछ पॉइंट ले लेना है और अपना ओपिनियन ऐड करके एंड कर देना है. कैसे करोगे? इन द कंक्लूजन आई वांट टू से दैट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन एंड होल टीम्स ओपिनियन, दिस प्रोजेक्ट कैन बी डन, और दिस टॉपिक और दिस व्हाटएवर द टॉपिक हैज बीन गिवन टू यू, अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक दिस इज पर्टिकुलर थिंग. वहां पर कोई नहीं चेक कर रहा कि आपने क्या कंक्लूजन दिया है, वहां पर सिर्फ चेक की जा रही है आपकी लीडिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका बॉडी लैंग्वेज. कभी भी ग्रुप डिस्कशन के टाइम पर किसी अपने एचआर या अथॉरिटी जो भी है उसकी तरफ ज्यादा आई कांटेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ फोकस करना है अपने ग्रुप के ऊपर, जितने भी वहां पर लोग हैं, 4 5 10 लोग जो भी हैं, सिर्फ उन पर फोकस करना है. क्योंकि इससे नर्वसनेस शो होती है. अगर आपके चेहरे पर नर्वसनेस दिखेगी तो कहीं ना कहीं एक रिमार्क आ जाएगा कि ही इज नॉट मच कॉन्फिडेंट. तो हमेशा अपने ग्रुप की तरफ देखो, ट्राई करो लीड करना. फिश मार्केट नहीं बनाना है जहां गैप बनेगा, जैसे कोई बोल रहा है दूसरा बोले, उसके बीच में अगर जैसे आपको स्टार्टिंग करने का मौका नहीं मिल पाया, तो जहां जैसे कोई दो बंदों के बोलने के बीच में गैप होगा, वहां पर आपको घुसना है. दिस इज द टेक्निक, आपको वहां से स्टार्ट कर देना है फिर. ठीक है ना. लेकिन बोलना जरूर है, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते नहीं रह जाना है. स्टार्ट लर्निंग दीज स्किल्स. अगर आपने ये स्किल सीख ली तो आपका बेड़ा पार है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आपको कॉन्फिडेंट तो रहना ही है, साथ में आपको क्या करना है, तो टाइम का वैल्यू रखना है. अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया तो आप पार हो जाओगे ग्रुप डिस्कशन में. इससे ज्यादा और कुछ नहीं देखा जाता है. एंड द फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप इज एंजॉय द टाइम. अगर आप ग्रुप डिस्कशन को एंजॉय नहीं करोगे, then it may increase the initiativeness in your personality. So if you want to enjoy the group discussion, just be free and speak thoroughly, not as a disrespectful manner, not in a very rigorous manner, but with respect, with respecting others' opinion, and try to prove your point as a team leader, and all just such things will help you. If this video adds some worth to your life, please like, share, subscribe, whatever you can do. Follow for such more videos. Follow it. Peace.